हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं कल्पश्री क्लासेस के पहले वीडियो में। पहला वीडियो जो है हमारा ये बोर्ड सीरीज़ आपकी जो है ना वो कंटिन्यू रहेगी जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो जाते। एक एक चैप्टर के आपके एक्साइटिंग वीडियोस आते रहेंगे। पहला जो चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है जेई में, नीट में और 12th बोर्ड्स में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ना प्लॉट बता देता हूँ पीरियोडिक टेबल के बारे में। जी हाँ, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होता है हम सभी लोग जानते ही हैं। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चार्ट है जिसमें हमने एलिमेंट्स को क्या कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है। पीरियोडिक टेबल ऐसा चार्ट है जिसमें हमने एलिमेंट्स को क्या कर दिया है दोस्तों, क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं उसके बारे में। पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन करने के पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उनके कॉन्सेप्ट्स थे, पर जो मेन दो साइंटिस्ट हैं जिनको याद रखा जाता है वो कौन है आपके, सबसे पहले जी हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, मेंडलीव्स। दूसरे साइंटिस्ट हैं आपके, बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, मोज़ले। हेनरी मोज़ले और मेंडलीव दोनों ने ही पीरियोडिक टेबल जो है ना उसको डिज़ाइन करने में बहुत अहम रोल किया था प्ले। मेंडलीव का रोल ज़्यादा था। अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल और हेनरी मोज़ले की पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने क्या पढ़ा है डिफरेंस, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जिस प्रकार एलिमेंट्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफ्रेंशिएट कर दिया, उसी प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर एलिमेंट्स को हमने 4 ब्लॉक्स में बांट दिया। किसके बेसिस पर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। एस ब्लॉक, बिल्कुल सही बात। पी ब्लॉक, बहुत बढ़िया, सही सोच रहे हैं। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी अपनी फुल फॉर्म्स होती हैं। जैसे एस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूज्ड और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। जी हाँ, फंडामेंटल। तो हमने क्या किया, एलिमेंट्स को ना टोटल 4, मतलब पीरियोडिक टेबल को ना टोटल 4 ब्लॉक्स में बांट दिया कि ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। पर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है? तो ये हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर और क्वांटम नंबर पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जी हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? बिल्कुल जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो बिल्कुल लास्ट वाली शेल में लाई करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपका एस ऑर्बिटल में आता है या एस सब शेल में आता है, पी ऑर्बिटल में आता है या डी ऑर्बिटल में आता है या एफ ऑर्बिटल में आता है, एस में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। पी में आता है तो उसको क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। डी में आता तो उसको क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। और एफ में आता तो उसको क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। जी हाँ, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस ऑर्बिटल में लाई करता है तो उसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। पी ऑर्बिटल में लाई करता है तो पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। डी में लाई करता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। और हाँ, एफ में लाई करता है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अब इन चारों ब्लॉक्स की ना अपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। मैं एक बार लिख देता हूं आपके सामने। इन चारों ब्लॉक्स की ना अपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जिसके बेसिस पर हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में आएगा। जैसे कि हम लोग अगर बात करें एस ब्लॉक की, याद रखिएगा SPDF स्मॉल बनेंगे एस ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक की क्या होती है? NS1 से 2। अगर हम बात करेंगे पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक की क्या होती है? NS2 NP1 से 6 तक। अगर मैं डी ब्लॉक की बात करता हूं, डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक की क्या होती है? N-1 D 1 से 10 NS1 से 2 तक। अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करता हूं तो एफ ब्लॉक की क्या होती है? N-2 F 1 से 14 N-1
D 0 से 1 और NS2। अब सवाल ये उठता है कि इसमें N क्या है, इसमें N क्या है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें N नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये बिल्कुल गलत बात है। N जो होता है, ये N जो होता है ये होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा ये कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है यही मेनली हमें बताता है एटम की शेल के बारे में। किसके बारे में बताता है हमें? एटम की शेल के बारे में। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, अगर आप लोगों को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, अगला वीडियो उसी पर बना दूंगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF ये क्लियर नहीं है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उसी पर अगला वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि उसके बिना आप डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों ही कुछ जो चैप्टर्स हैं वो नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल को देखें, आप लोगों ने जरूर पीरियोडिक टेबल देखी होगी। जैसे मान लीजिए हम अज्यूम कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल जो है ना, उसमें पहले हमारे जो आते हैं 2 ब्लॉक्स आते हैं भाई। कौन से ब्लॉक हैं आपके? S ब्लॉक, और लास्ट में यहाँ पर चले जाते हैं हम लोग तो आ जाता है हमारा कौन सा? P ब्लॉक। बिल्कुल ठीक बात है, जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है, बिल्कुल जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है ये। P ब्लॉक एलिमेंट्स, S और P के बीच में ये जो गैप आपको दिख रहा है ना माय फ्रेंड्स, S और P के बीच में जो गैप आपको दिख रहा है ना, यही D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं आपके। कौन से एलिमेंट्स होते हैं? D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। D ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद आपने पीरियोडिक टेबल में ना नीचे 2 लाइंस देखी होंगी निकली हुई अलग से, उनको हम लोग F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम लोग F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं उसको हम लोग। अब ये जो D ब्लॉक एलिमेंट है ना, ये S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में लाई कर रहा है। ये जो D ब्लॉक एलिमेंट्स है ये S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। इसीलिए D ब्लॉक एलिमेंट्स को माय डियर फ्रेंड्स एक और नाम दे देते हैं हम लोग, जो कि होता है आपका ब्रिजिंग एलिमेंट्स। क्या होता है आपका? ब्रिजिंग एलिमेंट्स। क्योंकि ये जो D ब्लॉक है ये S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में एज अ ब्रिज काम कर रहा है। एज अ क्या काम कर रहा है? ब्रिज काम कर रहा है। कैसे ब्रिज काम कर रहा है? मान लीजिए इधर एक रास्ता है, इधर एक रास्ता, बीच में खाई है, तो यहाँ पर बीच में ब्रिज बना होता है। नदी है बीच में मान लीजिए, तो एक ब्रिज बना होता है ना। ब्रिज का काम क्या होता है? इस रास्ते को इस रास्ते से जोड़ देना। सेम जो D ब्लॉक है उसका काम क्या है? S ब्लॉक को P ब्लॉक को आपस में क्या कर देना? एक ब्रिज प्रोवाइड करना। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, D ब्लॉक एलिमेंट्स में मोस्टली आपको सारे के सारे मेटल्स ही देखने को मिलेंगे। जी हाँ, D ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको मोस्टली सारे के सारे मेटल्स ही देखने को मिलेंगे। इस बात को बहुत ध्यान रखना है आपको। अब मेटल देखने के लिए मिलेंगे तो थोड़ा सा D ब्लॉक के बारे में हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं। कौन से मेटल, कौन सी सीरीज और कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो तुरंत की तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियोस लेकर आ सकूं। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार अगर यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाता ही नहीं हूं। मैं ऑलरेडी अपनी ऑफलाइन क्लासेस चलाता हूं, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा रिजल्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। आगरा में हाईएस्ट मार्क्स लेकर आते हैं हर साल केमिस्ट्री में, 12th में और 10th में। तो आप लोग बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर कुछ आ सकता है। बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहिए। चलिए, अगर मैं D ब्लॉक की बात करूं ना, D ब्लॉक की बात करूं तो D ब्लॉक जो है ना, इसको 3 ट्रांजिशन सीरीज में हमने डिवाइड कर दिया है। D ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। जी हाँ, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज।
जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है माय डियर फ्रेंड्स, इसको 3D सीरीज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? 3D सीरीज। जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है माय डियर फ्रेंड्स, उसको बोल देते हैं 4D सीरीज। क्या बोल देते हैं हम लोग उसको? 4D सीरीज। जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसको हम लोग बोल देते हैं 5D सीरीज। इसमें आपके एफ ब्लॉक आ जाते हैं, और एफ ब्लॉक जो होता है ना, उसमें आपके फर्दर दो क्लासिफिकेशंस हो जाते हैं, लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। उसके बारे में डिटेल्ड अलग से वीडियो आएगी। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक को ही डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं जो बोलूं इंपॉर्टेंट वो समझ जाइए कि छप चुका है पेपर में। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है 3D सीरीज। कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज। सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज। 3D सीरीज अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो आपका 12th बहुत अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि आने वाला चैप्टर जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसमें पूरे के पूरे जो सेंट्रल मेटल एटम्स होते हैं, जिनसे बाकी के सारे एटम्स अरेंज्ड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, जिनको लिगेंड्स बोलते हैं, वो मोस्टली 3D सीरीज के ही आपको देखने को मिलेंगे आपके लेवल तक। और थोड़ा ऊपर अच्छा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ोगे आप कॉलेज वगैरह में, वहाँ 4D और 5D सीरीज का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ इस चैप्टर को आप बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका पूरा पूरा एप्लीकेशन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने को मिलेगा। तो 3D सीरीज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी पूरे के पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को समझने में। जी हाँ, अब 3D सीरीज क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये जो 3 है ना, ये किसकी वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों? n की। n क्या होता है आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या होता है आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि बताएगा किसके बारे में? शेल के बारे में। जो कि बता रहा है इस बारे में कि जो 3D सीरीज वाले एलिमेंट्स होंगे उनका शेल कौन सा होगा, उनका पीरियड कौन सा होगा? थर्ड पीरियड होगा। कौन सा पीरियड होगा उनका? थर्ड पीरियड होगा। अब मैं जैसा जैसा आपको बताता जा रहा हूं कि जो 3D सीरीज है, उस 3D सीरीज के एलिमेंट्स, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। स्कैंडियम से जिंक तक यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पर आपका इटरबियम से लेकर आपका आ जाएगा। ठीक है, इटरबियम से लेकर आपका आ जाएगा। तो मैं थोड़ा आपको 3D सीरीज के बारे में बात कर देता हूँ। 4D सीरीज आपके इतने काम में नहीं आएगी, लेकिन मैं 4D सीरीज भी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं बोर्ड का लेवल और नीट का लेवल ऑलमोस्ट सेम हो चुका है। MCQs का लेवल, क्वेश्चन पूछने का लेवल ऑलमोस्ट सेम हो चुका है, कुछ अलग नहीं रह गया है। आइए देख लेते हैं जरा 3D सीरीज के बारे में। मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको भी रफ कर देता हूं। ठीक है, तो 3D सीरीज हमारी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आती है। 4D सीरीज हमारी इटरबियम से लेके कैडमियम तक आती है। कैडमियम आपने सुना होगा, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, है ना। तो कैडमियम तक आती है, वो हमारी कौन सी होती है? 4D सीरीज। आइए बात करते हैं हम लोग जरा 3D सीरीज की। 3D सीरीज मैं फिर बोल देता हूं, नाम 3D है, पर ये है कौन सी सीरीज? आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। कौन सी सीरीज है ये? आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सिर्फ और सिर्फ नाम क्या है इसका? 3D है, लेकिन है कौन सी? हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। आप इसका बहुत ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि 3D सीरीज है तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ही होगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूं ना, ये जो वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूं ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन का मतलब मैं आपको बताऊंगा आगे। पहले थोड़ा सा हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आपकी स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 21 से और जाती है कहाँ तक? 30 तक। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इसमें दो आपके एक्सेप्शंस हैं माय डियर फ्रेंड्स, दो एक्सेप्शन है। एक तो 24 वाला और एक 29 वाला। एक 24 वाला और एक 29 वाला। जी हाँ, 24 पे आपका आता है क्रोमियम और 29 पे आपका आता है कॉपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एक्सेप्शनल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, अगर आपको ये जानना है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। इसके ऊपर भी एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा क्रोमियम और कॉपर के ऊपर। कौन से आते हैं?